ओके, सो इंस्टॉलेशन में कुछ डाउट है किसी को या डिस्कस करना है थोड़ा बहुत? पाइथन का अगर इंस्टॉल करना हो सिस्टम में या पीसी में तो कैसे किया जाए? इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? या फिर अगर किसी के पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के लिए हम एक लिंक भेज दिए थे, पाइड्रॉयड 3, ठीक है? एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें तुम पाइथन यूज़ कर सकते हो। हाँ कर लिए। ठीक है, अनबॉक्सिंग तो कर ही लिए थे। 1 मिनट हम ज्वाइन होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन में कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है? अनमोल कोई दिक्कत नहीं ना है तुमको? जितेंद्र कोई दिक्कत है इंस्टॉलेशन में? एक बार रिवाइज नहीं करवा नहीं, देंगे। इंस्टॉल हो गया। ठीक है फिर तो। ओके, सो आज पहला जो चीज़ देखेंगे वो है डिस्प्लेइंग हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला चीज़ क्या होता है नॉर्मली? कुछ प्रिंट करना स्क्रीन पर, ठीक है? आई मीन सबसे बेसिक कमांड क्या होता है कि कुछ भी डिस्प्ले करना या फिर कुछ भी बेसिकली आउटपुट देना स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड को कैसे आउटपुट दे सकते हैं। तो इसके लिए आइडियली जो इंस्टॉल किए हो पाइथन, यहाँ सर्च करो जा करके आइडियली स्टार्ट बटन में। तो एक आइडियली पाइथन का मतलब एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इसका एक शेल खुल जाएगा। इसका टेक्स्ट का साइज छोटा नहीं है, ठीक है ना? दिख रहा है? देख लो एक बार पहले क्या क्या लिखा है, क्लियर पता चल रहा है ना? दिख रहा है? बोलो कोई, तब ना आगे बढ़ेंगे। हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो हमको कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, सबसे पहले तो पाइथन तुम्हारा इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड दोनों लैंग्वेज, ठीक है? तो इसका जो एक इंटरप्रेटर हम लोगों को यहाँ दिया जाता है जिसपे हम लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि पहले तो ये कंपाइल होता है बट उसके बाद इंटरप्रेट भी होता है, ठीक है? तो सिंगल लाइन कमांड्स को हम यहाँ दे करके इसको एक मतलब वन बाय वन एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं, अनलाइक सी जो कि उसमें एक पूरा फाइल बनाना पड़ता था, ठीक है? जैसे मान लो अगर हमको कुछ एक कमांड देना है, प्रिंट हेलो, तो देखो एक बार में इसका आउटपुट दिख गया हेलो, ठीक है? तो ये क्या है वो हमें भी बता रहे हैं। तो अगर तुमको स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है तो देखो कैसे करते हैं। तो इसका जो कमांड है वो है प्रिंट, ठीक है? प्रिंट के बाद एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लगाना है, उसके अंदर तुमको डबल कोट्स के अंदर लिखना है जो भी मतलब तुमको प्रिंट करना है, ठीक है? कोई भी टेक्स्ट अगर प्रिंट करना हो तो, ठीक है? जैसे अगर मान लो क्या करना है, कल भी हम थोड़ा सा दिखाए थे इसको, डबल कोट्स हो सकता है या इवन सिंगल कोट्स भी हो सकता है। जैसे यहाँ अगर हम लिख दें हेलो एंड देन वर्ल्ड, ठीक है, और एंटर करें तो देखो ये आउटपुट आ जाता है एज इट इज। तो यहाँ से हम कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं। और अब मान लो क्या करें इसमें, इसमें हम कोई ऑब्वियसली सिंबल्स वगैरह भी पास कर सकते हैं, नंबर्स पास कर सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है वो। ऐसा भी करें तो ये भी काम कर जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब और मान लो हमको क्या करना है, कुछ नंबर्स भी सिर्फ अगर चाहे तो डॉट पास कर सकते हैं, नंबर पास कर सकते हैं, लेटर्स कैपिटल कुछ भी, मतलब जो भी तुमको रखना है सीधा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रख के प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो डबल कोट्स था, अब मान लो सिंगल कोट में हम करें, इसमें कुछ डिफरेंस है? देखते हैं करके। नहीं, डिफरेंस नहीं है, मतलब कि पाइथन में तुम्हारा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स सेम ही चीज़ होता है, ठीक है? जैसे सी में तुम्हारा सिंगल कोट्स कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है और डबल कोट्स स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है? बट यहाँ पर तुम्हारा दोनों सेम ही है, एक्चुअली कैरेक्टर कुछ है ही नहीं यहाँ, ठीक है ना? अगर तुमको एक कैरेक्टर भी अगर कभी यूज़ करना है तो उसके लिए भी तुमको मतलब इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही जाता है। तो फिलहाल डेटा टाइप्स में भी नहीं जा रहे हैं हम, बस इतना समझो कि कोई भी चीज़ तुमको अगर प्रिंट करना है स्क्रीन पर आउटपुट के फॉर्म में, तो वो तुमको प्रिंट के अंदर ब्रैकेट्स लगा करके देना है। और ये ब्रैकेट्स क्यों है? क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है? फंक्शन के आगे में हमेशा एक ब्रैकेट रहता है, ओके? सो अब इसके आगे अगर देखें तो प्रिंट कमांड ब्रीफ में देखो यहाँ लिखा है कि प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एनीथिंग लाइक टेक्स्ट, नंबर्स एटसेट्रा ऑन द स्क्रीन। तुम्हें कुछ भी डिस्प्ले करना हो, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, तो उसके लिए तुम प्रिंट यूज कर सकते हो। जैसे अभी तुमको दिखा है हेलो वगैरह प्रिंट करके। अब जैसे तुमको मान लो एक नंबर करना है, ठीक है? तो नंबर में तुमको डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली सिर्फ मतलब नंबर को लिख दोगे तो वैसे भी हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ प्रिंट यूज करें एंड इसके अंदर मान लो 24 लिख या 34 लिख दें, प्रिंट करें तो देखो 34 डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है?
और लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, अगर हम मान लो प्रिंट में कोट्स के अंदर 34 दें और फिर प्रिंट करें तो फिर भी तो सेम ही आउटपुट आता है। डिफरेंस क्या है, कोई बता सकते हो? मतलब ये 34 जो डिस्प्ले कर रहे हैं और ये 34 में क्या डिफरेंस है? वो डबल कोट्स वाला है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है और वो एज अ इंटीजर ट्रीट कर रहा है, मतलब विदाउट डबल कोट्स वाला। हम्म ये जो 34 है तुम्हारा इंटीजर मतलब एक नंबर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है, और ये जस्ट एक पीस ऑफ टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रीट होगा, या फिर उसको स्ट्रिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म्स में। ठीक है, पीस ऑफ टेक्स्ट मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको कंफर्म पता है कि वो गारंटीड नंबर होने जा रहा है तो तुमको ये डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नहीं ही लगाना, क्योंकि उसमें कई बार कैलकुलेशन वगैरह करना हो सकता है। जैसे मान लो 34 या हाँ 34 प्लस 5 ये तुमको करना है, तो ये तुम्हारा सिर्फ नंबर में काम करेगा। अगर तुम इसमें कर दो 34 स्ट्रिंग में प्लस एंड 5, ये तुम्हारा एक डिफरेंट रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये हमको मान लो नहीं करना, हमको नंबर एडिशन करना है, तो उसके लिए हमको नंबर्स को यूज़ करना होगा। ठीक है, ये सब डेटा टाइप्स में अच्छे से क्लियर होगा, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे थे। तो तुमको अगर कोई मान लो नंबर प्रिंट करना है, चाहे वो नॉर्मल इंटीजर हो या फिर वो एक तुम्हारा डेसिमल नंबर भी हो सकता है, जैसे 34.15। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा मतलब डायरेक्टली विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स प्रिंट हो सकता है। लेकिन अगर तुमको टेक्स्ट को करना है उसमें तुमको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाना होगा। ठीक है, हेलो 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर भी हम 76.5 एक फ्लोटिंग नंबर है उसको भी प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो 34 और 1 इंटीजर्स है उसको भी डायरेक्टली ये प्रिंट कर देता है। हाँ देखो, अब अगर मान लो हमको करना हो वही चीज़ जो अभी किए थे कि कोई टेक्स्ट को प्रिंट करना है, जैसे हेलो को करना है, तो क्या इसके लिए हम सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं? अगर हम ऐसे कर दें, जैसे नंबर को कैसे करते थे प्रिंट, उसके अंदर नंबर डालते थे, तो नंबर की जगह हम टेक्स्ट डाल देंगे ऐसे हेलो, सॉरी 1 सेकेंड, इस तरह से अगर कर दें तो क्या ये काम करेगा? क्या लगता है क्या होगा अगर इसको हम ऐसे रन कर दें तो विदाउट कोड्स? हाँ करेगा। आउटपुट क्या आना चाहिए बताओ? हेलो। नहीं, आउटपुट हेलो तो नहीं आ रहा है। देखो इसमें दिक्कत क्या है, हम क्या बोले अभी, कोई भी अगर तुमको पीस ऑफ टेक्स्ट को अगर प्रिंट करना है मतलब विदाउट नंबर जो हो, ठीक है, मतलब जितना भी विदाउट नंबर वाला पीस ऑफ टेक्स्ट है, यानी कि जो नंबर नहीं है, मतलब ऐसे ही कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है, तो उसमें तुमको कोट्स लगाना पड़ेगा आगे में, या तो सिंगल कोट या तो डबल कोट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुमको हेलो प्रिंट करना है तो यहाँ पर सेम कमांड में बस एक चेंज करेंगे हम, हेलो के पीछे और आगे डबल कोट्स लगा देंगे। ठीक है, एंड सेम तुम सिंगल कोट भी लगा सकते हो, जो भी लगाओ सेम चीज़ लगाना। ठीक है, अगर पीछे सिंगल कोट है तो आगे भी सिंगल कोट ही होना चाहिए, पीछे डबल कोट है तो लास्ट में भी डबल कोट होना चाहिए। ठीक है, दिक्कत इसमें ये विदाउट डबल कोट्स क्यों नहीं काम किया, ये कि सब इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा नंबर्स में और फ्लोटिंग वैल्यूज वगैरह जितना होता है ना उसमें तुम विदाउट कोट्स कर सकते हो, बट अगर तुमको कोटेशन आई मीन तुमको अगर कोई स्ट्रिंग या पीस ऑफ टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट्स नंबर्स इस तरह का चीज़, नंबर्स मतलब वो नंबर नहीं, इंटीजर ये सब नहीं। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी आई मीन अल्फाबेट्स भी हो सकता है, ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन हो तो उसको अगर प्रिंट करना है तो उसमें तुमको कोट्स लगाना ही पड़ता है। ठीक है, आलोक क्लियर हो गया ना? डाउट है? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर तो ये तो काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो वही लिखा है कि ये गलत है। अगर हमको डिस्प्ले करना है कोई टेक्स्ट को, अगर मान लो वो नंबर नहीं है, देन उसके लिए हमको सिंगल कोट या डबल कोट्स इन दोनों में से कोई यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे ये प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो या फिर प्रिंट सिंगल कोट्स के अंदर हेलो, ये दोनों सही है, बट ये तुम्हारा गलत है। ठीक है, अब जो प्रिंट का जो फंक्शन का मतलब और डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट मतलब कभी सेशंस में देखेंगे, उसका मतलब जब आएगा तब अच्छे से। ठीक है, तो प्रिंट वाला हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हेलो वर्ल्ड सेशन 6, 1 सेकेंड रुकना। ठीक है, अब वेरिएबल्स एंड फंक्शंस पर थोड़ा सा आते हैं। मतलब पहले तो वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी डेटा वगैरह अगर है, तुमको उसको स्टोर करना है तो कोई ना कोई चीज़ में ही स्टोर करना पड़ेगा। जैसे देखो वेरिएबल क्या लिखा है, वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर हैविंग अ नेम इन पाइथन वेयर वी कैन स्टोर सम वैल्यू। ठीक है,
तो एक तरह का स्टोरेज कंटेनर, जैसे किचन में बहुत सारे मतलब डब्बे वगैरह होते हैं, देखे होंगे, ठीक है। अब एक डब्बा में मान लो चीनी रखा है, ठीक है, उसके आगे लेबल लगा हुआ है शुगर, ठीक है। और एक डब्बा में मान लो क्या रखा है, सॉल्ट रखा है, उसमें आगे लेबल लगा हुआ है सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक तरह का इसको वेरिएबल समझ सकते हो, और ये जो शुगर और सॉल्ट जो लेबल लगा है वो वेरिएबल का नाम हो गया। और इसके अंदर जो कंटेंट्स है, जैसे शुगर के अंदर जो एक्चुअल शुगर डाला हुआ है वो तुम्हारा उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। और इसमें जो सॉल्ट है वो उसका वैल्यू हो गया। कहने का मतलब एक तरह का स्टोरेज कंटेनर होता है वेरिएबल, जिसमें कोई वैल्यू तुम स्टोर कर सकते हो, कोई डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और इसका काम क्या है कि अगर मान लो तुमको उस डेटा को फ्यूचर में यूज करना है, ठीक है, तो तुम सीधा सीधे उस वेरिएबल का वैल्यू को वहाँ लिख सकते हो और वो तुम्हारा उसके वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। मतलब वेरिएबल का तुम नाम लिख सकते हो, जब तुम नाम लिखोगे तो वो उसके वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम में जब भी यूज करोगे तो देखो, ए वेरिएबल हैज अ नेम एंड अ वैल्यू। एक वेरिएबल में हमेशा एक नाम और एक वैल्यू होता ही है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा किचन का एग्जांपल था, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में बात करें तो जैसे मान लो एक वेरिएबल बनाए हम, ठीक है, इसका नाम क्या रख सकते हैं, मान लो नम रख दे, ठीक है। अब इसमें हमको क्या स्टोर करना है, कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं, मान लो 20 स्टोर कर दे। तो यहाँ पर ये जो नम है वो क्या हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, ठीक है। और ये जो 20 है वो वेरिएबल का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको करके देखते हैं, तो देखो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल। अगर पाइथन में तुमको क्रिएट करना है तो सिंटैक्स है, वेरिएबल का नाम लिखो, देन इक्वल टू साइन दो, एंड देन जो भी वैल्यू इसमें स्टोर करना है वो लिखो, ठीक है। इसमें कोई डेटा टाइप वगैरह का झंझट नहीं है कि इसका डेटा टाइप पहले डिफाइन करो, इंट है, कैर है, स्ट्रिंग है, क्या है, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल्स में a इक्वल टू 23, तो ये सिंटैक्स से क्या हो रहा है तुम्हारा कि जो एक वेरिएबल बन रहा है ए नाम से, और इक्वल टू साइन सिंटैक्स का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद 23 है, तो 23 जो वैल्यू है वो तुम्हारा ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, ए में। यानी कि अ वेरिएबल नेम्ड ए स्टोरिंग द वैल्यू 23, ठीक है। एक वेरिएबल ए नाम से बन रहा है जो कि 23 एज ए वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसको करके एक्चुअली देखते हैं, ठीक है। तो आइडियली में नीचे दिख रहा है ना, नीचे कोई दिक्कत नहीं है देखने में तुम लोग को स्क्रीन, या ऊपर से टाइप करें नीचे, मतलब जैसे यहाँ लिखें a इक्वल टू 23, ये दिखता है ना, देखो तो। हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो a इक्वल टू 23 ये सेम सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखा था, है ना। a इक्वल टू 23 यानी कि a तुम्हारा वेरिएबल नेम है, इक्वल टू तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा यूज होता है वेरिएबल को क्रिएट करने में, यहाँ से वैल्यू इसमें ट्रांसफर करने में। और इधर क्या है, वैल्यू टू बी स्टोर्ड, यानी कि ये जो भी वैल्यू तुम इधर लिखोगे इक्वल टू के राइट साइड में, वो तुम्हारा ट्रांसफर के लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। हमेशा मतलब जो वैल्यू जाता है राइट टू लेफ्ट जाता है, ये याद रखना। तो a इक्वल टू 23, तो इससे क्या हुआ, मेरा कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि अभी हम कुछ आउटपुट चाहिए चाहिए ही नहीं हमको, अभी कुछ प्रिंट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं ना, बस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा वेरिएबल बन चुका है। अगर अब हमको मान लो इस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है, क्या कर सकते हैं, प्रिंट, एंड देन वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 23, 23 लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो ये 23 आ गया। बट इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, जब हमको डायरेक्टली 23 ही प्रिंट करना था तो ये वेरिएबल हम बनाए ही क्यों, वही तो। ठीक है। हाँ, प्रिंट ए भी करेंगे तब भी 23 ही देगा। हाँ वही चीज करने वाले थे। स्टोर होगा ना, क्या चीज, तो ए में ट्रांसफर हो जाएगा उसका वैल्यू, तो वो हाँ प्रिंट करेगा। तो वही जैसे तुमको ए का वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या था, 23, तो हम सीधे से 23 यहाँ लिख दिए। बट इसमें कुछ फ्लॉ है, फ्लॉ ये है कि फिर हम वेरिएबल बनाए ही क्यों जब हमको डायरेक्टली 23 ही लिखना था, तो ठीक है ना। तो इसलिए हमको वेरिएबल को फिलहाल यूज करना है, उसका मतलब जरूरत क्या है। जैसे तुम बोलोगे कि हम डायरेक्टली 23 भी प्रिंट कर सकते हैं, तो हम ए क्यों बनाए, फिर ए को क्यों यूज करें हम। जैसे प्रिंट ए भी अगर हम करें तो देखो इसका भी आउटपुट 23 आता है, ठीक है। बट फिर ये 23 और ए, मतलब ये ए प्रिंट ए हम क्यों करें, ए इक्वल 23 हम क्यों बनाए जब हम डायरेक्टली प्रिंट 23 कर सकते हैं। तो इसका जवाब तुमको मतलब बाद में पता चलेगा जब मतलब वेरिएबल्स का अच्छे से यूज पढ़ोगे। जैसे मान लो एक सिचुएशन तुमको बताते हैं, तुम एक वैल्यू है मान लो, ठीक है, 34, इसको तुम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो मल्टीपल जगह पर, ठीक है। तुम हर जगह 34 लिखते जा रहे हो, ठीक है। और क्या हुआ, अब मान लो तुमको पता चल नहीं वो वैल्यू गलत था, हमको 35 यूज करना है। तो तुमको जितना जगह भी 34 था तुमको हर जगह उसको कॉपी रिप्लेस करके किसी तरह से 35 करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम एक वेरिएबल यूज कर लोगे, ठीक है, जैसे मान लो b इक्वल टू 34 कर दें, और बाकी हर जगह तुम सिर्फ बी यूज कर दोगे, ठीक है। और बस b का वैल्यू को 34 से 35 चेंज कर दोगे, तो बाकी जगह वो सब अपने आप रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब चेंज करना सिर्फ तुमको एक बार पड़ेगा अगर वेरिएबल यूज कर रहे हो तो।
ठीक है, ये यूज केस समझ में आया क्या, मतलब हम इस बताना चाह रहे हैं, मतलब वेरिएबल का फायदा हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे b इक्वल टू 34, अब मान लो तुमको करना है प्रिंट b प्लस 2, तो इसका आउटपुट आएगा 36, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन भी मतलब काम करता है प्रिंट के अंदर, ठीक है। 30 b का वैल्यू तुम्हारा रिप्लेस हो गया 34 से, एंड प्लस 2 यानी कि 34 प्लस 2 36 आ जाता है, ठीक है। एंड देन तुमको मान लो करना है प्रिंट b प्लस 4, तो आता है 38, लेकिन अब तुमको पता चला क्या कि b का वैल्यू हमको 35 रखना था, 34 नहीं, गलत वैल्यू हम डाल दिए गलती से। तो तुम प्रोग्राम में जाकर चेंज कर सकते हो, यहाँ तो हम इंटरेक्टिव मोड में चेंज नहीं कर सकते, मतलब जब फाइल बनाकर काम करेंगे उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर b की जगह 34 दोनों जगह लिखा रहता है, तो हमको मैनुअली हर जगह जाकर के चेंज करना पड़ता है ना 34 को। अब इससे फायदा क्या होगा, बस एक जगह चेंज करेंगे, सारा जगह अपने आप वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया वेरिएबल का एक यूज। तो देखो ये पहला वेरिएबल था a इक्वल टू 23। अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू 56.7। तो यहाँ जो एक्स वाई जेड है वो कैपिटल्स है, ठीक है। तो वेरिएबल तुम कैपिटल्स रख सकते हो, स्मॉल्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। वैसे कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशन है उसको फॉलो करने का, तो वो मतलब किया जाता है, बट वैसे रूल वाइज देखा जाए तो मतलब तुम ऑलमोस्ट कुछ भी रख सकते हो, बस स्टार्टिंग कैरेक्टर तुम्हारा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 56.7, इसमें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बन रहा है एक्स वाई जेड नाम से, ठीक है। इसमें 56.7 एक वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है। और ये 56.7 तुम्हारा क्या है, फ्लोट टाइप का वैल्यू है। फ्लोट मतलब क्या होता है, इसमें डेसिमल पॉइंट हो, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या था, इंटीजर था, ठीक है ना। और एक वेरिएबल और बन रहा है, देखो नीचे, नेम इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंशु, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल बन रहा है नेम, ये तुम्हारा क्या स्टोर कर रहा है, एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, मतलब वही सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो भी हम प्रिंट कर रहे थे। यहाँ पर जो हम प्रिंट हेलो वगैरह कर रहे थे, ठीक है, ये इसको एक्चुअली मतलब फैंसी टर्म में स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। तो वही चीज यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना हुआ है ANFHU को लेकर के, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर रखा है। कोई भी चीज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर है उसको सिंपली तुम स्ट्रिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो नेम वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, अंशु एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को फटाक से बनाकर देखते हैं। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या था, 56.7 बन गया, ठीक है। अब अगर इसको प्रिंट करना हो तो ऑब्वियसली सिंपली उसी तरह से कर सकते हो, एक्स वाई जेड, तो 56.7 आउटपुट आ जाता है, ठीक है। और एक क्या था, नेम इक्वल टू अंशु। और अब अगर इसको हम मान लो प्रिंट नेम करें, देखो अंशु आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इतना में कोई डाउट है क्या, ये डेटा जो हम बता रहे हैं डेटा टाइप शॉर्ट में अभी, ये तुम्हारा इंट है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, इसको हम डिटेल में बाद में जाएंगे, बस अभी थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। ठीक है ना। तो वेरिएबल बनाने का सिंपल सा तरीका है, वेरिएबल का नाम इक्वल टू फिर उसका वैल्यू, ठीक है। अगर सी में तुम पढ़े हो वेरिएबल वगैरह तो ये बहुत इजी लगने जा रहा है तुमको। अब देखो फंक्शन में थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। फंक्शन में अभी डिटेल में नहीं आएंगे, बस हल्का सा बता रहे हैं फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या उसमें मतलब काम होता है। जैसे क्योंकि अभी हम एक फंक्शन देखे थे जस्ट प्रिंट नाम से, ठीक है। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ कमांड इन पाइथन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए कोई चीज अगर यूज हो तो उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर टास्क क्या है, टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसका पर्टिकुलर टास्क तुम्हारा क्या है, टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन स्क्रीन, ठीक है। मतलब क्या होगा, इससे तुम कोई भी चीज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो प्रिंट फंक्शन से। सबका अपना अपना काम होता है, बहुत सारे फंक्शन है उसी तरह से। तो जैसे एक फंक्शन अभी हम जस्ट प्रिंट देखे, तो ये देखो क्या हो रहा है, प्रिंट के अंदर हम नेम डाले हैं, ठीक है। तो ये नेम का जो भी वैल्यू था उसको डिस्प्ले कर दिया। तो इसका पर्टिकुलर टास्क क्या है कि जो भी तुम आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी वैल्यू इसमें पास करोगे ब्रैकेट्स के अंदर, उसको वो डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पर, ठीक है। तो जस्ट इतना ही था फिलहाल फंक्शन, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन देखो, तो एक देखो प्रिंट फंक्शन जो दिखाई दी है अभी, ठीक है, यूज टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, वन सेकेंड। और फिर एक है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन तुम्हारा यूज होता है, यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग द कीबोर्ड। देखो अगर सी तुम लोग पढ़े हो तो सी में प्रिंटफ था और स्कैनफ था, ठीक है। तो उसी का इक्विवेलेंट है तुम्हारा प्रिंट एंड इनपुट पाइथन में। अगर तुमको स्कैन ऐप। हाँ, अगर तुमको मतलब इनपुट लेना है यूजर से,
तो इसमें तुमको इनपुट फंक्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। इसको अच्छा से हम दिखा देंगे बाद में, या अभी भी दिखा देते हैं बोलते हैं तो, बट मतलब जस्ट शॉर्ट में समझा रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन से जैसे कोई भी चीज़ डिस्प्ले होता है ना स्क्रीन पर, अगर तुमको यूज़र से कुछ इनपुट के फॉर्म में लेना है तो वो उसके लिए यूज होता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग द कीबोर्ड, ठीक है। फिर क्या है, थर्ड एक और फंक्शन है सम। ये इतना ही फंक्शंस नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस है, ये बस एग्जांपल हम जस्ट थोड़ा सा दिखा रहे हैं। एक सम फंक्शन है, ठीक है। कोई सीक्वेंस है, मान लो जैसे कोई एरे या लिस्ट वगैरह जो होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 23 40, ये दो एलिमेंट है मान लो। अब अगर तुमको इन दोनों का सम चाहिए तो उसके लिए तुम्हारा सम फंक्शन यूज होता है, यूज टू कैलकुलेट द सम इन अ सीक्वेंस, ठीक है। ये बाद में आएगा, इसको फिलहाल छोड़ दो। बस अभी हम एक ओवरव्यू दे देना चाह रहे थे कि कोई भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर एक्शन या टास्क होता है, ठीक है। तो ये वाला सेशन मतलब यहीं पर एंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या था। 1 सेकेंड। 7 मोर अबाउट वेरिएबल्स। फंक्शन में अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो बताया हम इतना। फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस छोड़ दो अभी, ठीक है, वो सब में नहीं आ रहे हैं। बस फंक्शन बेसिक क्या है इतना समझ में आ गया ना, कि कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, उसमें ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। उसमें कुछ वैल्यू पास करते हैं तो उसके हिसाब से अपना कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अनमोल समझ में आ रहा है तुमको क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ तो ठीक है, देखो वेरिएबल्स पर थोड़ा सा और आते हैं डिटेल में, ठीक है। देखो वेरिएबल क्या बात किए थे कल, कल नहीं मतलब सॉरी लास्ट सेशन में। वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर हैविंग अ नेम इन पाइथन वेयर वी कैन स्टोर सम वैल्यू, ठीक है। अभी जस्ट ही बोले थे कि उसमें एक नेम और एक वैल्यू होता है, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर सम वैल्यूज देन यूज देम लेटर इन द प्रोग्राम इफ वी नीड टू। मतलब अगर फ्यूचर में कभी कोई वेरिएबल आई मीन कोई वैल्यू को अगर यूज करने की जरूरत हो तो उसको हम पहले बना कर रख लेते हैं, ठीक है, उसको फिर बाद में यूज कर सकते हैं। ये तो वेरिएबल था। अब देखो वेरिएबल को बनाने का कुछ रूल्स है, ठीक है। तो ये जो मतलब हम तुमको बताया था कि ऑलमोस्ट किसी भी तरह से तुम बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका फिर भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, तो वो यहाँ लिखा है, देख लो। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब वेरिएबल का नेम हमेशा कोई लेटर, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, उससे स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए। वो कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई नंबर नहीं हो सकता है। नो स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ठीक है। ये कलर विजिबल है व्हाइट पर ना, ये चेंज करते हैं। ठीक है, सो नो स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। वेरिएबल का मतलब सबसे पहला रूल ये है, अगर तुमको बनाना है तो स्टार्टिंग कैरेक्टर हमेशा लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो हम बना रहे थे वेरिएबल्स, देखो इसमें हमेशा स्टार्टिंग में एक लेटर है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो चाहे कुछ भी हो। अगर हम मान लो इस तरह का वेरिएबल बनाकर देखें 2n या 2abc इक्वल टू मान लो 23 करें, ये देखो इनवैलिड सिंटैक्स रहेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हम एक नंबर दे दिए हैं जो कि वैलिड नहीं है, ठीक है। हम abc2 कर सकते हैं 23, ये वैलिड है। हम इवन बीच में भी डाल सकते हैं 2 को, a2bc, ये भी वैलिड है, बट स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारा वेरिएबल्स बन सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं रहना चाहिए नंबर्स, ठीक है। हाँ, तुम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर डाल सकते हो। जैसे मान लो हम अंडरस्कोर ए बी सी करें, मेरा वॉइस वगैरह अगर कभी भी कुछ गड़बड़ाएगा तो बताना, ठीक है। अंडरस्कोर ए बी सी इक्वल टू 24 करें, तो ये भी वैलिड है। स्टार्टिंग में अंडरस्कोर हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, ठीक है, बट कोई नंबर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये सब पीडीएफ हम भेज देंगे वैसे। ओके, उसके बाद क्या है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वही चीज लिखा है, ठीक है। फिर वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि ए टू जेड होना चाहिए, ठीक है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद 0 to 9 नंबर्स हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब या तो अल्फाबेट या तो नंबर, कोई स्पेशल कैरेक्टर बीच में भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर हो सकता है बीच में, बट स्पेशल कैरेक्टर बीच में भी अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे नंबर तुम्हारा अलाउड था ना बीच में, अंडरस्कोर तो कहीं भी अलाउड है, नंबर सिर्फ बीच में अलाउड है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर जरा भी अलाउड नहीं। जैसे अगर हम मान लो इस तरह से बनाना चाहें कि नम एक स्पेशल कैरेक्टर दे दें, मान लो -2 इक्वल टू 3, ये इनवैलिड सिंटैक्स जैसा कर देगा, क्योंकि देखो नम ये एक्चुअली इसको -2 ले लेगा, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में हो गया ना। तो इसलिए मतलब स्पेशल कैरेक्टर वगैरह तुम्हारा ऑपरेटर के काम में आता है, ठीक है, इसलिए वो वेरिएबल में यूज नहीं होता है। जैसे एक वेरिएबल मान लो बनाना चाहें a@bc, ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अंडरस्कोर हो सकता है, जैसे अगर हम ऐसे करें a या मान लो num_1 इक्वल टू 23, ये काम करेगा, ठीक है, बिकॉज अंडरस्कोर है और 1 लास्ट में है।
वन अगर स्टार्टिंग में होता तब दिक्कत था। ठीक है, अब देखो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसके लिए डिफरेंट आई मीन जो केसेस है, जैसे स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे देखो नेम, नेम एंड नेम आर दीज थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। मतलब ये जो नेम है जिसमें सारा स्मॉल्स में है, ये जो नेम है जिसमें पहला लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, और ये जो नेम है इसमें सारा ही कैपिटल्स है, ये तीनों डिफरेंट है इसके लिए। ठीक है, अगर हम जैसे ऐसे बनाए, मान लो 1 सेकेंड, ऐसे बनाए नेम इक्वल टू 12। ठीक है, और एक बनाए मान लो हम नेम इक्वल टू 13, और एक बना दे नेम इक्वल टू एनीथिंग, लिख दे मान लो स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग है, इसमें तो कोई डाउट अभी तक नहीं ना हुआ किसी को, ये स्ट्रिंग है। देखो तो डाउट है तो बोलो किसी को इसमें, ये जो हम डबल कोट्स में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन सेपरेट वेरिएबल्स बन चुके हैं। ये तीनों सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका केसेस डिफरेंट है। ये तुम्हारा सब स्मॉलर केस में है, ये तुम्हारा टाइटल केस में है। टाइटल केस का मतलब क्या होगा? अगर स्ट्रिंग में भी डबल कोट लगाना पड़ेगा हमें वेरिएबल बनाते समय। स्ट्रिंग, हाँ ऑब्वियसली, जैसे ये हम क्या एक स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक तुम्हारा कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, जैसे ए है, एन है, वाई है, टी है, एच है, आई है, एन है, जी है। सीक्वेंस मतलब कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का डेटा टाइप है, इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं कोई वेरिएबल में, जैसे नंबर्स को कर रहे हैं। ठीक है, सी से रिलेट मत करना तो कंफ्यूज हो जाएगा स्ट्रिंग में, बिकॉज सी में स्ट्रिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है इससे। ठीक है, तो बेसिकली तीन वेरिएबल अलग अलग हम बना रहे हैं। पहला जो वेरिएबल है जिसमें सारा ही तुम्हारा क्या है, स्मॉल्स है, प्रिंट नेम। ठीक है, तो देखो 12 आता है, इससे तुम्हारा 13 या फिर एनीथिंग नहीं आया, इससे सिर्फ 12 आया, क्योंकि ये तुम्हारा स्मॉल्स वाला है। ठीक है, यानी कि ये तीनों को डिफरेंट वे में ले रहा है। अगर हम मान लो ऐसे करें तो आउटपुट बताना क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ तो कोई। एनीथिंग। हम्म, अब अगर हम ये करें, इसका आउटपुट क्या आएगा? 13। तो ये चीज समझ में आ ही रहा होगा केस सेंसिटिव का मतलब। केस सेंसिटिव में किसी को डाउट है अब? नहीं। अच्छा, एक डाउट था मेरा। हाँ बोलो। बोल रहे थे कि जैसे सी में डेटा टाइप्स का कुछ डिफाइन होता था, यहाँ पे डेटा टाइप्स का कोई डेफिनेशन नहीं होता है क्या पाइथन में? डेफिनेशन मतलब वेरिएबल बनाने के टाइम में? हाँ, जैसे यहाँ नहीं पे नहीं अभी इंटीजर्स ले रहे हैं तो हम लोग इंट तो लिए नहीं। नहीं, वैसे इसमें नहीं लिखा जाता। वही हम बोले थे स्टार्टिंग में कि पाइथन में तुमको इस तरह से नहीं होता है कि इंट सी इक्वल टू 12 एंड देन सेमीकोलन, ये सी का सिंटैक्स है बिल्कुल। ठीक है, मतलब इसमें तुमको इंट फ्लोट ये सब लिखना नहीं है। ठीक है, ये सब इसमें नहीं लिखा था। डायरेक्टली तुम ऐसे करोगे एफ इक्वल टू 23.4, ये बन जाएगा। वो डेटा टाइप अपने आप डिसाइड कर लेता है वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, और इसका वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो डायनामिक भी होता है। मतलब अगर तुम बाद में उस वेरिएबल पे दूसरा टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो चेंज कर लेता है। बट सी में तुम्हारा चेंज नहीं होगा, सी में जो बन गया सो बन गया। ठीक है, स्टैटिक होता है वो बिल्कुल। ओके, सो फिर और क्या है? द रिजर्व्ड वर्ड्स कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द नेमिंग ऑफ अ वेरिएबल। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? जो तुम्हारा ऑलरेडी कीवर्ड यानी कि जो डिफाइंड है पहले से पाइथन में। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक रिजर्व्ड वर्ड है यानी कि कीवर्ड है ट्रू, सॉरी ये ऐसे नहीं, ट्रू, इसमें टी कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरह का कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब क्या हो गया? रिजर्व्ड वर्ड। मतलब रिजर्व्ड वर्ड का क्या हुआ कि वो ऑलरेडी उसका मीनिंग पाइथन को क्लियर है। ठीक है, ट्रू का मतलब ट्रू होता है। ठीक है, इसका कोई एक डिफरेंट मीनिंग स्पेसिफाइड है पाइथन को, ये तुम यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, कुछ स्पेशल हाँ, वर्ड्स। कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता है उसका मीनिंग। तो इसको तुम मतलब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे और क्या क्या हो सकता है, और एक होता है एल्स। ठीक है, एक होता है इफ, एक होता है वाइल। ठीक है, ये सब तुम्हारा लूप वगैरह का बहुत सारा चीज़ है, लूप कंडीशन। तो ये सब जितना भी मतलब कीवर्ड्स है इन सबको तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक हम छोटा सा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना कोशिश करना बताने का। प्रिंट क्या है? प्रिंट तुम्हारा एक कीवर्ड है या नहीं, कोई बता सकते हो? हाँ, प्रिंट कीवर्ड है यहाँ पे। प्रिंट कीवर्ड है, और फंक्शन भाई प्रिंट फंक्शन तो है, बट कीवर्ड है या नहीं वो हम पूछ रहे है, कीवर्ड है। हैं। ओके, और कोई? हाँ, ये भी कीवर्ड है क्योंकि वही पंतन एक तरह का कीवर्ड ही हुआ लाइब्रेरी। इसका मीनिंग पता है कंपाइलर को। Okay, और किसी को बोलना है कि प्रिंट क्या है बताओ, मतलब फंक्शन है, कीवर्ड है या नहीं वो बताओ।
चलो देखो, प्रिंट तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है, कीवर्ड है या नहीं, अगर कीवर्ड रहेगा तो इसमें वेरिएबल का वैल्यू नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई करते हैं इसका एक वेरिएबल बनाने का, प्रिंट इक्वल टू 34, और देखो ये काम कर गया। तो बताते हैं क्यों कर रहा है। को अगर ट्रू इक्वल टू हम लिखे मान लो 35, तो ये काम नहीं करेगा, ये सिंटैक्स एरर बोल देगा, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा एक कीवर्ड है। उसी तरह से अगर हम इफ इक्वल टू 2 करें तो ये भी नहीं काम करेगा, बिकॉज अगेन सिंटैक्स एरर है। बट ये प्रिंट इक्वल टू 34 क्यों काम कर रहा है? ये इसलिए काम कर रहा है बिकॉज देखो, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शंस तुम्हारा मतलब इंक्लूड नहीं होता है कीवर्ड्स में, कोई भी चाहे फंक्शन हो, चाहे सम फंक्शन हो, चाहे इनपुट फंक्शन हो, ठीक है, ये सब जितना भी चीज़ है तुम्हारा कभी भी मतलब इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसका भी मीनिंग मतलब कंपाइलर को पता है, बट उतना डीपली नहीं पता है, मतलब ये तुम्हारा कहीं ना कहीं डिफाइंड है, ठीक है। जस्ट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि फंक्शन को कीवर्ड हम नहीं बोलते, ठीक है। या और हाँ, तुम फंक्शन को इस तरह से बना सकते हो, प्रिंट इक्वल टू 34 तुम कर तो दिए, लेकिन अब तुम इसमें एक गड़बड़ कर चुके हो, अब तुम प्रिंट फंक्शन का भी यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्रिंट 12 करें तो ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये प्रिंट का जो वैल्यू था उसको चेंज कर दिया है। पहले प्रिंट एक फंक्शन था, ठीक है, अब हम क्या किए, प्रिंट को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से करके, ठीक है। तो इस ये चीज लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे लिख रहे हैं 34 एंड देन 12, क्योंकि ये जो प्रिंट है इसका वैल्यू तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा 34 से, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो ये इसलिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी फंक्शन को क्रिएट मत करना वेरिएबल से, काम कर जाएगा बट बहुत गड़बड़ हो जाता है इससे, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे हम चाहें तो एक और फंक्शन ले सकते हैं, मान लो एक काम करते हैं, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं आइडियली को, बिकॉज ये प्रिंट फंक्शन बर्बाद हो चुका है इससे। अब फिर से हम प्रिंट को यूज करते हैं, तो अब देखो काम कर जाएगा, बिकॉज हम रीस्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अब देखो प्रिंट 12 काम कर रहा है, बट अगेन फिर हम वो चीज़ कर देंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो कीवर्ड्स तुम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया ये पार्ट, और इसके बाद क्या आता है, मोर अबाउट वेरिएबल्स 8 में वर्किंग मोड्स, ठीक है। ये वर्किंग मोड्स तुम्हारा कल देखते हैं। वर्किंग मोड्स में तुम्हारा कुछ खास नहीं है, बस ये करेंगे, जैसे 2-3 तरह का वर्किंग मोड होता है। जैसे एक होता है तुम्हारा शेल मोड, और एक इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड मतलब क्या हुआ कि लाइन बाय लाइन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और शेल या फिर जो मतलब फाइल वाला जो काम करते हैं, एक फाइल जिसमें क्रिएट करना रहता है, ठीक है, न्यू फाइल में जाकर के इसमें तुमको सारा स्क्रिप्ट लिखना होगा पूरा एक बार में, और एग्जीक्यूट करेंगे जैसे सी में करते थे, ठीक है। तो यही कल इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अब आज मतलब कुछ डाउट है इतना तक में, किसी डिस्कशन करना है गुजरा मना कोई चीज़ पर? भाई हम्म ये कह रहे थे कि जैसे हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं, ये मतलब हम्म वर्ड को मिला के एक जब वर्ड बनाते हैं ना हम लोग, हम्म वर्ड को जब हम लोग को प्रिंट कराना रहता है, डिस्प्ले कराना रहता है, तो उसमें हम लोग फिर डबल कोट यूज करेंगे ना, और इसमें इंटीजर में नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको देखे कई जगह आप नहीं यूज किए हैं डबल कोट को। डबल कोट नहीं यूज़ किए हैं? कैसे नहीं यूज़ किए हैं? देखो, कभी भी अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो ना तो उसमें यूज़ करते ही हैं, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज़ अगर टाइप करना है को कीबोर्ड से, कुछ भी हो सकता है वो, मान लो लेटर्स हो सकता है, ठीक है, नंबर्स हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है, अगर ये सब हमको प्रिंट करना है तो उसमें हम डबल कोट्स हमेशा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ नंबर करना है मान लो, देन उसमें नहीं करेंगे, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर बी हम्म, अगर बी में अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 50, ठीक, ठीक है, करके देखते हैं, रुको। सुनिए ना, हाँ बोलो। बी में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 50, और उसके बाद फिर उसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो क्या हम लोग लिख देंगे सिर्फ बी लिखेंगे, डबल कोट का यूज नहीं करेंगे? नहीं, यहाँ पर डबल कोट नहीं यूज करना है, बिकॉज ये वेरिएबल है। देखो यही चीज देखो, यहाँ पर वेरिएबल, अगर तुमको वेरिएबल का वैल्यू यूज करना है, प्रिंट करना है, ठीक है, देन तुमको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम डबल कोट लिख दोगे तो देखो क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग बन गया, सिर्फ बी प्रिंट हो जाएगा ना? बी प्रिंट हो जाएगा। अगर अच्छा, तुमको बी का वैल्यू चाहिए देन तुमको डायरेक्टली बी लिखना है, ओके। ठीक है। एक बात और पूछना था भाई, बोलो। जावा से रिलेटेड पूछना था, पाइथन से नहीं। अच्छा, वो बाद में पूछ लेना, ठीक है, ठीक है। तो इसका रिकॉर्डिंग हम मतलब कर देंगे, भेज देंगे, ओके। और कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए अब। कल फिर 7 बजे मिलते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है, बाय एवरीवन। सुनिए ना, हाँ बोलो। जावा वाला कब बताइएगा? आराम से करेंगे तुमसे फ़ोन पर कभी भी बात, ठीक है, अभी रखो।